वहाँ चाय पीने आते थे सवेरे, आज आए को नहीं। फिर मैं पहुँचा, माँ भाई चाय पीने नहीं आए, क्या बात हुई? तो मैंने वहाँ जाकर देखा तो उसके गले पर निशान थे, सर में चोट के निशान हैं, खून निकला हुआ नाक से जी, मुँह से भी जैसे सूज रहा था जी, मुँह भी, सर पे निशान है, चोट के गले पर गिट्टी दबा रखी थी जी, गले पर रस्सी निशान है जी। आज सुबह जब वो घर वापस नहीं आए तो बच्चे पता करने के लिए गए तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और गले में उसके कुछ निशान बताए गए हैं और सिर में थोड़ी सी चोट बताई गई। पानीपत जिले में पूर्व एमएलए मनसाराम के भतीजे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उनका शव एक निर्माणाधीन मकान में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव का पंचनामा भरवाकर शवगृह में रखवा दिया है। मृतक की पहचान इसराना थाना क्षेत्र के गांव बलाना निवासी बलवान सिंह के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 76 साल थी। सोमवार यानी कि कल देर रात बलवान सिंह खाना खाकर सोने गए थे और आज सुबह उनका शव निर्माणाधीन मकान में पड़ा मिला। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। डेली अंदर घर में रहते हैं और वहाँ चाय पीने आते थे सवेरे, आज आए को नहीं। फिर मैं पहुँचा, माँ भाई चाय पीने नहीं आए, क्या बात हुई? तो मैंने वहाँ जाकर देखा तो उसके गले पर निशान थे, सर में चोट के निशान हैं और खून निकला हुआ था काफ़ी सारा। तो जी किसी अज्ञात ने जी ये काम किया जी। किस टाइम पता लगा आपको? सवेरे जी 6:30 बजे के करीब जी। चाय पीने गए थे आप? हाँ जी, जैसे सवेरे चाय पीने आते हैं ना वो घर पे, अंदर हम अंदर घर बना रहते हैं, बाहर काम चल रहा था घर का, तो वहाँ सोते थे। तो आए नहीं आज, मैं फिर देखने गया, माँ भाई आए नहीं, क्या बात हुई है? मैं भी दुकान की तैयारी कर रहा था जाने के, ना धोकर मैं वो देखा हूँ। फिर मैंने देखा तो वहाँ ऐसे हुआ जी, वहाँ काफ़ी चोट लग रही थी उनको। 4 पाइप थे नीचे? हाँ 4 पाइपें थे जी। हाँ जी, दरवाजे खुले थे? नहीं, हाँ दरवाजे खुले थे, जैसे चिनाई चल रही ना जी। बलवान सिंह के पुत्र राकेश ने बताया कि वो गांव के आखिरी छोर पर एनसी मेडिकल कॉलेज रोड पर मकान बनवा रहा था। राज मिस्त्री और मजदूर लगे हुए थे जो कि 1 महीने पहले गेहूं की कटाई करने चले गए। मिस्त्री और मजदूरों के जाने के बाद मकान की देखभाल के लिए रात को उसके पिता बलवान सिंह वहीं सोते थे। सोमवार यानी कि कल देर रात वो खाना खाने के बाद निर्माणाधीन मकान में सोने चले गए थे। राकेश के मुताबिक पिता रोज सुबह चाय पीने घर आते थे, लेकिन वो काफी देर तक घर नहीं आए तो निर्माणाधीन मकान में पहुंचे। उसने अंदर जाकर देखा तो पिता चारपाई पर चादर ओढ़े लेटे हुए थे। चादर पर खून के निशान थे, जिसे देख वो डर गया। उसने चादर हटाई तो पिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हिला डुला कर देखा तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। डाउट है जी किसी के ऊपर? ना जी, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं। तो निशान क्या, मतलब कोई चोट के निशान? चोट के निशान है जी, काफ़ी खून निकला हुआ नाक से जी, मुँह से भी जैसे सूज रहा था जी, मुँह भी, सर पे निशान है, चोट के गले पर गिट्टी दबा रखी थी जी, गले पर रस्सी निशान है जी। नाम लास्ट टाइम कब देखा गया था जी? सवेरे 6:30 बजे की बात है जी आज। नहीं, लास्ट टाइम कब देखा था? रात को देखा था? हाँ रात को जी, जैसे मैं दुकान से गया था जी सराना से, तो मैंने वहाँ बैठे देखा था जी, उनके आगे 7:30 बजे करीब की बात है जी, शाम को ठीक ठाक थे जी। उम्र कितनी हुई थी? उम्र जी 75-76 के आसपास थी। बलवान सिंह जी। अच्छा, विधायक के भतीजे भी रहे पूरे? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम था? मनसाराम था जी। कब से कब तक रहे थे विधायक? वो जी सन 1972 की बात है जी, जब उस टाइम के विधायक थे जी, नौलथा। हाँ जी, नौलथा था चलता है। राकेश ने आगे बताया कि किसी ने उसके पिता बलवान सिंह की गला घोंटकर हत्या की है। गले पर भी निशान है, इसके अलावा सिर में भी चोट के निशान हैं। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राकेश ने बताया कि उनके पिता हंसमुख स्वभाव के थे। गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सभी से मिलजुल कर रहते थे। रोजाना वो निर्माणाधीन मकान में सोने चले जाते थे ताकि कोई वहां से सामान आदि ना ले जाए। बलवान सिंह के चाचा चौधरी मनसाराम 1971 में हल्का नौलथा से विधायक बने थे। बलवान मनसाराम के छोटे भाई अनोखे लाल के पुत्र थे। बलवान सिंह की पत्नी का देहांत 20 साल पहले हो चुका है। उनके 2 बच्चे हैं, एक राकेश और दूसरी बेटी मुन्नी। दोनों की शादी हो चुकी है। बेटे राकेश के साथ ही रहते थे। बलाना गांव थाना इसराना में पड़ता है। वहाँ की ये घटना है। वो वहाँ एक ब्लाइंड मर्डर हुआ है। एक बुजुर्ग आदमी थे बलवान सिंह नाम के, और 76 ईयर उनकी उम्र है। वो गांव के बाहर वाई सी उनका मकान है, तो वो डेली उस मकान में जाते थे सोने के लिए और सुबह वापस आ जाते थे।
और आज सुबह जब वो घर वापस नहीं आए तो बच्चे पता करने के लिए गए तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और गले में उसके कुछ निशान बताए गए हैं और सिर में थोड़ी सी चोट बताई गई है। तो इस आधार पर हमने कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अननोन के अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और सीआईए की टीमें भी हमने इसमें लगा दी हैं। जल्दी ही इसका भी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ पाएँ। धारदार हथियार से किया गया है या कुछ नहीं, धारदार हथियार की नहीं, गले में गला घोटने का निशान है, सिर में कोई छोटी सी चोट है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा और सीआईए 1 टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। तो ऐसे में अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार हत्या क्यों की गई है, किस कारण से की गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।